चलो जी, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। पहले मैं आपको चैप्टर का ब्रीफ दे रहा हूँ, ठीक है। सो चैप्टर में व्हाट विल बी डिस्कसिंग इज नंबर 1 इज मैग्नेट्स, ठीक है। देन विल डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ऑल दिस विल बी डिस्कसिंग एंड देन विल बी डिस्कसिंग, यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिज्म है ना, दे आर इंटरलिंक्ड। जो इलेक्ट्रिसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। सो उनके बीच में जो लिंक है, दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज। सो विल डिस्कस अबाउट दिस। पहले फेज में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी जनरेटेड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। भाई मैग्नेटिक फील्ड अभी तो हमें पता है ना कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो मैग्नेट के थ्रू हमें मिल रहे हैं। लाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक रिपेल, sorry, like pole repel each other and unlike pole attract each other. But beyond magnet, अगर हम मैग्नेटाइट के बियॉन्ड बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी से भी मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो जनरेट हो सकता है, ठीक है। सो उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। विल बी डिस्कसिंग इन केस ऑफ अ स्ट्रेट वायर, कि अगर एक स्ट्रेट वायर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो उसके आसपास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगी, तो विल डिस्कस अबाउट टू थिंग्स। वन इज we'll discuss about the direction of magnetic field and another is we'll discuss about the magnitude, ठीक है। मैग्नीट्यूड में we'll discuss about factors affecting the magnitude of magnetic field, है ना। स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं, डायरेक्शन एंड फैक्टर्स डिसाइडिंग द स्ट्रेंथ, फैक्टर्स डिसाइडिंग स्ट्रेंथ। एंड देन विल टॉक अबाउट अगर स्ट्रेट वायर की जगह अगर एक लूप में करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, डायरेक्शन क्या होगा और उसकी स्ट्रेंथ किस चीज पर डिपेंड करेगी। और लूप में देन विल डिस्कस अबाउट कि अगर इफ देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इज देयर, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, उस मैग्नेटिक फील्ड में इफ देयर इज अ करंट कैरिंग वायर इज देयर, ये वायर है जिसमें करंट कैरी हो रहा है और ये आपका यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। सो अ करंट कैरिंग वायर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक वायर देखो आप, मैग्नेट से मैग्नेट पर तो फोर्स लगता ही है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कॉपर वायर, कॉपर इज नॉट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एक कॉपर वायर अगर वो उसमें करंट पास कर रहा है, देन दैट कॉपर वायर इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स, दैट समथिंग न्यू, है ना। क्योंकि कॉपर वायर जो है वो मैग्नेटिक नहीं है, बट जैसे ही उसमें करंट फ्लो करेगा उसका अपना एक मैग्नेटिज्म डेवलप होगा। बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ फोर्स बीइंग अप्लाइड ऑन इट, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ये कॉपर वायर मूव करेगी, ठीक है। सो इसमें भी हम डिस्कस करेंगे क्या चीज, कि ये डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में कॉपर वायर मूव करेगी, क्या लॉ है जो इसको गवर्न कर रहे हैं, किन रूल के बेसिस पर ये हम पता करेंगे कि कॉपर वायर ऊपर जाएगी, लेफ्ट राइट नीचे, किस डायरेक्शन में मूव करेगी, है ना। एंड सेकंड इज विल डिस्कस अबाउट कि भाई अगर मैं चाह रहा हूं ज्यादा मूवमेंट हो कॉपर वायर की, तो व्हाट फैक्टर्स विल डिसाइड हाउ मच फोर्स विल बी देयर ऑन द कॉपर वायर, जिससे वो मूव कर रहा है तो कॉपर वायर पे फोर्स लग रहा है, तो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हम वो फोर्स इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के बेस पर देन वी विल सी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन, दैट इज मोटर, ठीक है। कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हमने भेजी तो बिजली थी, बट उससे जो है वो मोटर घूमने लग गई। क्यों घूम रही है भाई, हाउ द मोटर इज रोटेटिंग, है ना, व्हाट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, ठीक है। और जब व्हेन दे फाउंड इलेक्ट्रिसिटी कैन कॉज मैकेनिकल मूवमेंट एंड देन दे मेड मोटर एंड देन दे एक्चुअली कम टू नो अबाउट द बेनिफिट्स और लॉट ऑफ पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उससे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी दे वर यूजिंग इन मैजिक शो वगैरह में यूज कर रहे थे। फिर थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया तो देन दे वर यूजिंग फॉर लाइट एंड देन दे न्यू अबाउट दिस इफेक्ट एंड देन दे मेड मोटर्स। और मोटर आप देखेंगे ऑलमोस्ट सभी चीजों में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में मोटर इज यूज्ड, ठीक है। स्पेशली आपके सर के ऊपर फैन घूम रहा है, उसके अंदर मोटर है, दैट मोटर इज बिकॉज
जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, इट्स पासिंग थ्रू द वायर एंड द मैग्नेट इज देयर, दैट आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज देयर, दैट इज पुशिंग इट एंड दैट्स हाउ फैन इज रोटेटिंग, है ना। उसको डीपली एक बार देखेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। एंड द फिफ्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इसमें हम उल्टा काम कर रहे हैं भाई। अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड यू आर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट्स हैं, आप घर पे आराम से कर सकते हैं, है ना। विल डिस्कस दोस एक्सपेरिमेंट्स, दे विल कॉस्ट यू 20-30 रुपीज, वेयर यू कैन lit a LED bulb without connecting it to battery, बिना बैटरी को कनेक्ट किए आप कैसे LED बल्ब को lit कर सकते हैं। एंड देन विल डिस्कस अबाउट हाउ जनरेटर वर्क्स, है ना। जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, बट ऐसे कैसे बना रहे हैं ना, कौन से लॉज हैं जो गवर्न कर रहे हैं, ठीक है, दैट विल डिस्कस अबाउट। सर समरी है पूरे चैप्टर की, पूरे चैप्टर की समरी है ना। 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास डायरेक्शन के लिए एक लॉ आएगा, फिर यहाँ पर डायरेक्शन के लिए लॉ आएगा, यहाँ पर डायरेक्शन के लिए और यहाँ पर डायरेक्शन के लिए, समझ रहे हो। 4 लॉ है जो डायरेक्शन के लिए है। अब वो कौन सा लॉ किसके लिए है, तो वो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, है ना। विल डिस्कस अबाउट इजियर वे टू बाय हार्ट दैट थिंग। सर, हाँ जी सर जो जनरेटर होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ मोटर होता है। जनरेटर इज नॉट कॉम्बिनेशन ऑफ मोटर। भाई मोटर का कॉम्बिनेशन कैसे, मतलब जनरेटर जो है नहीं वो सर, जैसे सेल है उसका बैटरी होती है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, तो मेरे को कॉम्बिनेशन ऑफ मोटर मोटर। कैसे चलती है बताओ मुझे बेटा। आप सर करंट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो मोटर चलेगी, और जनरेटर उल्टा कर रही है। जनरेटर क्या कर रही है, आप मैकेनिकली अगर वर्क करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। अब थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको पैदा करनी है तो मैकेनिकली आप हैंड से भी कर सकते हैं, विच आई विल टेल यू, है ना। स्मॉल स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स यू कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बट स्मॉल क्वांटिटी की एलईडी बल्ब लिट हो जाए। सर वो मोटर को उल्टा घुमाने से। मोटर का उल्टा है, मोटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से मैकेनिकल है, जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। सर कैन डायनमो बी ए जनरेटर? डायनेमो इज अ जनरेटर, है ना। साइकिल पर जो छोटे छोटे डायनेमो लगते हैं, तो वहां पर क्या है, साइकिल का व्हील जो है दैट इज डूइंग द मैकेनिकल जॉब इन रोटेटिंग द पिस्टन ऑफ डायनेमो। और जब आपने मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड किया तो डायनेमो इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और फिर देन द लाइट स्टार्ट्स ग्लोइंग। ओके सर। है ना। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप सोचेंगे तो ह्यूमन को जो है 100 years लग गए टू डिकोड कि ये इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है ना। वोल्टा ने बनाई तो थी इलेक्ट्रिसिटी, बट केमिकल इफेक्ट से बनाई थी इलेक्ट्रिसिटी, और केमिकल इफेक्ट से जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट वाज कम्बसम एंड दैट वाज वेरी expensive also and not significant amount, ठीक है। but still that electricity was used sufficient enough to have some shows and all, and then there were scientists who were actually working to decode कि electricity है क्या। and then over the period if you go through the history it's beautiful and engaging, है ना, कि electricity जो है how they found out and how they found its various effects and what actual electricity is there, how they found out, ठीक है। तो जे थॉमसन जो है वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना ढूंढ रहा था, वो तो इलेक्ट्रिसिटी पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था टू मेक आउट अबाउट मोर अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। एंड देन ही मेड आउट कि उसको फिर रेज दिखी, देन ही मेड आउट कि वो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड देन दे एक्चुअली गॉट दैट लाइट कि इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो जी शुरू करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका वो आता है, दैट इज व्हाट इज मैग्नेट। मैग्नेट क्या है भाई? मिनरल। मिनरल? मैंने तो कभी आज तक ऐसा कोई सुना नहीं। आई नीड सम मिनरल कॉल्ड मैग्नेट। An object which attracts
और आयरन Object which iron attracts metal. ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स मेटल, मैग्नेट को कॉपर के पास ले जाओ, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. आयरन ऑब्जेक्ट Object that attracts metallic, नहीं, magnetic material. object that हाँ जी. has a तो आप सब ने ये तो समझ लिया है ना. पिछले 30 सेकंड्स में आप लोगों ने जो समझा है वो ये कि हम सभी को पता है कि मैग्नेट होती क्या है. सर डज दैट मीन नॉर्मल मैग्नेट्स हैव इलेक्ट्रॉन्स रनिंग थ्रू इट? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है ना नमन. विल डिस्कस अबाउट इट कि मैग्नेट कैसे काम कर रही है, वो भी डिस्कस करेंगे. Sir, it is an object which is north and south pole. क्या बात कर रहे हो? मैंने अपने सर के ऊपर नॉर्थ लिखा, पैर पे साउथ लिखा, हो गया नॉर्थ एंड साउथ पोल. एम आई अ मैग्नेट? sir object that has magnetic field around it. sir हाँ जी. sir object that produces electromagnetic force. तो आप लोगों ने जो An सीखा वो ये सीखा कि मैग्नेट पता सबको है, बट डेफिनेशन 1 मार्क की अगर लिखने को आएगी तो आधे से ज्यादा को 0 मिलने वाले हैं, है ना. सो मैग्नेट इज, राइट डाउन. an object that can show magnetism. हाँ जी, एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. and possess property to attract iron. और क्या क्या चीजें हैं भाई? Nickel and cobalt. निकल एंड कोबाल्ट. ठीक है. सो अगर हम मैग्नेट की बात करेंगे तो मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड है. ये एक बहुत खतरनाक वर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड. सो एक्चुअली देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है मैग्नेट को दे पुट अंडर स्क्रैप्स, है ना, जो फिलिंग्स है, आयरन फिलिंग्स है, उसमें उन्होंने मैग्नेट को रखा. सो व्हेन दे केप्ट मैग्नेट इन आयरन फिलिंग्स, दे फाउंड आयरन फिलिंग्स जो है उन्होंने अपने आप को थोड़ा बहुत ऐसे अलाइन कर लिया बेटा, है ना. आयरन फिलिंग्स दे गॉट अलाइंड देमसेल्फ इन अ पर्टिकुलर पैटर्न. उन्होंने अपने आप को एक पर्टिकुलर पैटर्न में जो है दे अरेंज देमसेल्फ. अब जब आयरन फिलिंग्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज हुई हैं, देन दे मेड आउट कि भाई ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब रैंडमली है ना, इट इज इन सम पर्टिकुलर फॉर्म. एंड देन दे सेड कि भाई जो मैग्नेट है, मैग्नेट के अराउंड जो देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इज देयर, है ना. इन वन मोर एक्सपेरिमेंट व्हाट दे डिड वाज कि भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके बारे में अगर हमें और जानना है तो उन्होंने एक बहुत पावरफुल मैग्नेट ली और आसपास जो है यहाँ पर बहुत सारी कंपास नीडल रख दी बेटा. लॉट्स ऑफ कंपास नीडल्स वर पुट. नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज, ये जो कंपास नीडल है दे अलाइन देमसेल्फ इन अ पर्टिकुलर पैटर्न. ठीक है. और वो जो पैटर्न था, दैट पैटर्न इज व्हाट वी नो टुडे एज पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. दैट इज मैग्नेटिक फील्ड जो है दे लीव फ्रॉम द नॉर्थ and then they go in a curved path to the south pole. तो थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए. एक मिनट. And this what we call as मैग्नेट्स बनते कैसे? मैग्नेट्स कैसे बनते हैं, अगर आपको प्रैक्टिकल यूसेज देखना है तो हम आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म करेंगे, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट देखेंगे. तो जो फैक्ट्रीज हैं वो बहुत बड़ी, उनके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट होती हैं जिनके अंदर जो है दे पुट द आयरन मटेरियल एंड दैट टर्न्स इनटू मैग्नेट. होता क्या है, अगर इसके अंदर डेप्थ में अगर आप जाएंगे तो जो मटेरियल है ना, हर एक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स जो ये स्पिन कर रहे हैं. ठीक है. व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन्स आर स्पिनिंग दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग. ठीक है. ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना, और जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और ये एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है. तो इन सब की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में कैंसिल आउट कर देती है एक दूसरे को, है ना. इन सब की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है. तो देयर इज नो मैग्नेटिज्म इन अ नॉर्मल आयरन मटेरियल. बट जब आप इसको बड़े से इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रोमैग्नेट में रखते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है सारे इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन जो है वो एक तरफ कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं है बेटा, इनकी स्पिनिंग की डायरेक्शन है, ठीक है। तो एक तरफ ओरिएंटेशन होने से क्या होगा, इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो सिंक्रोनाइज हो जाती है, और सिंक्रोनाइज होने से जो है देन दे बिकम पावरफुल मैग्नेट। व्हाई? बिकॉज देयर आर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, उनकी मैग्नेटिक फील्ड आपस में सिंक्रोनाइज हो गई है। अगर आपको मैग्नेटिक पावर खत्म करनी है ना, देन यू हैव टू हैमर इट और ड्रॉप इट। हैमर और ड्रॉप करने से ये इलेक्ट्रॉन जो है ये डिसओरिएंट हो जाते हैं, ठीक है, तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो खत्म हो जाती है। सर्कुलर रिंग्स क्या है? मैग्नेटिक फील्ड अभी भी है, बट हर इलेक्ट्रॉन की आपस में कैंसिल हो रही है। सिंक्रोनाइज रहेंगे तो वो एक पावरफुल बन के बाहर आएगी। हाँ जी बोलो। जो रिंग्स है इलेक्ट्रॉन वाले जो मैग्नेट है, तो वो क्या डिनोट कर रहे हैं? दोबारा बोलो। जो जिंक, ये जो रिंग्स है ना मैग्नेट के अराउंड, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहीं पर है, मैग्नेटिक फील्ड। मैंने थोड़ा पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं वो ओरिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होता। हाँ बेटा, वो डाइपोल जो है दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग ओनली, ठीक है। तो आप इसके बारे में 12th में पढ़ेंगे, अभी उसके बारे में डिस्कस करना थोड़ा सा रिक्वायर्ड नहीं है। सर कॉपर अट्रैक्ट नहीं होता मैग्नेट से? नहीं सर हम लोग किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो हम लोग नेकेड आई से देख नहीं सकते। ओके, वी अलाइंग इट। अगर आप उसको अर्थ के फील्ड के साथ अलाइन करेंगे, है ना, तो जो चीज नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही है वी कॉल इट अ नॉर्थ पोल, जो साउथ की तरफ कर रही है वो साउथ पोल। ओके सर। सर जब उल्टा नहीं होना चाहिए हाँ जी सर, उल्टा नहीं होना चाहिए जो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा समीक ने। समीक कह रहा है सर ये तो उल्टा होना चाहिए, है ना, नॉर्थ नॉर्थ तो आपस में रिपेल करते हैं, बट यहाँ पर आप कुछ और बोल रहे हैं। तो समीक ऐसा नहीं है बेटा, अगर आप अर्थ का देखेंगे, ठीक है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अलग होती है। अर्थ की मैग्नेट में ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ठीक है। तो जो बाहर वाली मैग्नेट है, बाहर वाली मैग्नेट जो है इट अलाइंस इटसेल्फ लाइक दिस, ठीक है ना। कैन यू रिपीट? का मैग्नेट का जो साउथ पोल है दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ। यस सर। तो सर लाइक लिटरली अर्थ के अंदर एक बड़ा सा मैग्नेट है या फिर ऐसे ही लाइक फील्ड हम अच्छा, प्रोड्यूस आप बोल रहे हो बेटा अर्थ के अंदर सर बड़ा सा मैग्नेट है, क्या वो मैग्नेट किस चीज का बना होगा अगर हुआ तो? आयरन निकल या आयरन कोबाल्ट का, का सर? आयरन निकल एंड कोबाल्ट। क्या उसकी कोई पर्टिकुलर शेप रिक्वायर्ड है? डू इट नीड टू बी अ बार मैग्नेट? मेरा है ना जूनियर जो है वो छोटे छोटे से राउंड मैग्नेट्स के साथ खेल रहा है, तो मैग्नेट की कोई भी शेप हो सकती है, इजंट इट? तो अर्थ Yes, का जो sir. कोर है, कोर के अंदर जो है आयरन निकल कोबाल्ट इज देयर, एंड दैट कोर इज मैग्नेटाइज्ड एंड दैट्स एक्टिंग एज अ पावरफुल मैग्नेट, ठीक है। Yes, sir. Thank you. You have heard about solar flare, सुना है आप लोगों ने? यस सर। ठीक है। यस सर। तो जो आपका सन है, सन जो है बीच बीच में जो है इट गिव्स आउट सोलर फ्लेयर, ठीक है, बीच बीच में इट गिव्स आउट सोलर फ्लेयर। सोलर फ्लेयर्स इज रिजल्टिंग इनटू सोलर विंड, है ना, ये सोलर विंड के फॉर्म में सोलर फ्लेयर्स कम्स आउट, ठीक है। तो जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, दिस मैग्नेटिक फील्ड इट डाइवर्ट्स दिस सोलर फ्लेयर। अगर ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती देन अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो सोलर फ्लेयर से वाइप आउट हो जाता, ठीक है। दिस इज दैट्स वन ऑफ द रीजन मार्स इज नॉट हैविंग एटमॉस्फेयर, ठीक है, क्योंकि उसके कोर के अंदर जो है आयरन निकल कोबाल्ट नहीं है एंड इट्स नॉट हैविंग एनी मैग्नेटिज्म, नॉट सफिशिएंट इनफ, सिग्निफिकेंट इनफ। कई बार ये जो सोलर फ्लेयर्स हैं दे एंटर इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम दिस रीजन, ये रीजन दिख रहा है आपको, यहां से वो एंट्री कर जाते हैं क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खुद ही कन्वर्ज हो रही हैं, है ना। देन दे प्रोड्यूस अ फिनोमेना कॉल्ड एज नॉर्दर्न लाइट्स। नॉर्दर्न Aurora borealis. सदर्न लाइट्स, अरोरा। यस अरोरा,
they produce a phenomena, beautiful phenomena called as Aurora borealis. aurora borealis, aurora australis. ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, तो लाइट जो है देन मतलब स्काई बिकम्स ग्रीन, ब्लू, येलो, डिफरेंट कलर्स. पर सर ग्रीन ब्लू येलो ही क्यों बनता है? क्या फ्लेयर्स में मीथेन वगैरह कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. वो आयोनाइज्ड आयनोस्फीयर में जो है व्हेन दिस सोलर फ्लेयर्स आर entering, then they are exciting the atoms in that and then they are giving out the different color radiations. सर ये उन गैसेस का ओके सर। यहाँ पर आयोनाइज्ड कलर बदलिंग होता नहीं है होगा। कुछ भी. सर हाँ जी. सर सिर्फ आयरन, निकल और कोबाल्ट ही क्यों मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं? ओके बेटा, इसके बारे में भी आप 12th में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, है ना. नॉट इन फिजिक्स बट इन केमिस्ट्री. ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैव गॉट स्पेशल प्रॉपर्टीज. सर हाँ जी. सर आपने कहा कॉपर अट्रैक्ट नहीं होता, तो सर हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं तो हम कॉपर वायर क्यों यूज करते हैं? कॉपर वायर से इलेक्ट्रोमैग्नेट बन सकती है, बट ये किसने कहा कि कॉपर वायर जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगी? कॉपर वायर से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाओ और फिर उसके पास कॉपर वायर लेकर जाओ, इट विल नॉट गेट अट्रैक्टेड. कॉपर वायर से क्यों बनाते हैं? क्योंकि इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर, है ना. इलेक्ट्रिसिटी उसमें अच्छे से पास करेगी, अच्छे से पास करेगी तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से जनरेट होगी, जो मैग्नेटिक है ना. फील्ड आई थिंक जो स्टूडेंट्स क्लास 6 में थे साथ में, वी हैड मेड दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट इन द क्लास, तो यस सर. उसी के बारे में बस पढ़ रहे हैं अभी. हाँ जी, बोलो बेटा. सर जो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है सर, एक और बार समझा दो. मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है? मैग्नेटिक फील्ड जो है, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, दैट मूवमेंट कैन बी अ स्पिनिंग मूवमेंट, दैट मूवमेंट कैन बी अ लेटरल मूवमेंट, है ना. तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. ठीक है, तो इन केस ऑफ आयरन, आयरन के केस में अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करनी है, या तो आप इसमें करंट फ्लो करें तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे मूव करेंगे. ठीक है, और या फिर आयरन के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स दे आर स्पिनिंग और उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है. अगर उनका ओरिएंटेशन सेम डायरेक्शन में होगा तो फिर वो कंबाइन हो जाएगी आपस में मैग्नेटिक फील्ड, देन इट बिकम्स अ मैग्नेट. ओके सर आपने तो रैकेट से भी हमें वो इलेक्ट्रिक शॉक करवाया था. हाँ जी, हाँ जी. यस सर, सर चेन में. हाँ जी. In fact, we had done short circuit also, but I've Yes, stopped sir. it after, I think from last 2 or 3 years I am not doing that short circuit thing. But concept अगर आपके clear हैं तो आप घर पे भी short circuit कर सकते हैं, but concept clear होने चाहिए. अगर नहीं clear है तो you will get electrocuted or you will get some electric fire, और है ना. मम्मी पापा की डांट. फिर आप बोलेंगे ये तो जैनी ट्यूटोरियल में सर ने बोला था, है ना. डोंट डू दैट एट होम. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी, चलो जी. एक हाँ बोलो. weird सा डाउट था कि अगर हम मैग्नेट को तोड़ते हैं तो उसमें पोल्स जनरेट हो जाते हैं ऑपोजिट वाले तोड़ने के बाद. तो अगर हम नॉर्थ और नॉर्थ पोल को चिपका दें फोर्सफुली, तो सर उसकी मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा? बेटा मैग्नेटिक फील्ड थोड़े टाइम में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो खत्म हो जाएगी. ठीक है, बाकी Okay, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो निकलेगी. विल सी, अगर पास में लेके आ रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है ना, दैट विल सी. तो लेट्स कम टू दिस, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड. Okay, sir. मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एनीवन? A force of attraction produced by a magnet falling from north pole to south pole. by magnet. A field Sir, it is a generated by region of magnet. influence around the magnet. हाँ जी, हाँ जी, फिर से अभिराज. इट्स अ, It is the region of influence around the magnet. हाँ जी, इट इज रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस अराउंड अ मैग्नेट. मैग्नेट के अराउंड जो है, जो रीजन है जहां पर मैग्नेट का फोर्स जो है सफिशिएंट है, सिग्निफिकेंट है, दैट्स कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड. और ये जो हमने ड्रॉ किया है, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं, सो दिस रीजन इज माय मैग्नेटिक फील्ड.
ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। और ये जो ब्लू लाइन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दिस आर नॉट समथिंग यू नो विच आर विजिबल बाय नेकेड आइज। अगर आपको देखना है तो आप जो है आसपास जो है यू विल कीप आयरन फिलिंग्स और यू विल कीप स्मॉल मैग्नेटिक नीडल्स, यू विल कीप टू सी दिस लाइंस। ठीक है, सो these आर व्हाट, these आर इनविजिबल लाइंस और इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, these आर imaginary lines around a magnet which are depicting magnitude and direction of magnetic field. Denoted by P bar. अब ये देखो मैंने मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड तो बना दी बेटा। अब मेरे को जो है मेरे को पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर स्ट्रांग है या यहाँ पर स्ट्रांग है या यहाँ पर स्ट्रांग है या यहाँ पर स्ट्रांग है। तो वो मैं कैसे पता करूंगा? ठीक है, तो उसको डिनोट करने के लिए, शो करने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। जहां पर कंसंट्रेशन कम है, लाइंस थोड़ा दूर दूर है, वहां पर जो है फील्ड जो है वो वीक है। ऐसा नहीं है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैंने अगर यहाँ पर लाइन ड्रॉ नहीं की है तो ऐसा नहीं है यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है, नहीं। आई एम जस्ट सेइंग अगर ये गैप ज्यादा है तो मैग्नेटिक इफेक्ट कम है, गैप कम है तो मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा है। लाइंस अगर ज्यादा है तो दैट मीन्स गैप उतना ही कम है, तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, दैट इज हाईएस्ट। अगर हम दो डिफरेंट मैग्नेट ले तो कैसे वो अट्रैक्ट और मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? हाँ बनाएंगे अभी, डोंट वरी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लियर है? हाँ जी सर स्ट्रेंथ समझ नहीं आया। स्ट्रेंथ बेटा देखो, आपके ऊपर मैग्नेट का फोर्स जो है, आपके पास एक आयरन पीस है, अब उस आयरन पीस पे मैग्नेट का फोर्स लगेगा। ठीक है, वो फोर्स ज्यादा कब होगा? जब आप मैग्नेट के पास जाएंगे। कम कब होगा? जब आप मैग्नेट से दूर जाएंगे। ये पार्ट समझ में आ सर रहा है? अगर वहां पे यहाँ पर हाईएस्ट है तो सोलर फ्लेयर जो है वो पास कैसे कर जाती है इस एरिया में से अर्थ के अंदर? दे आर नॉट बेटा, यहाँ पर वो जो है ना उसको वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वो शील्ड नहीं बन रही है, आप समझो इस चीज को। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बैरियर है वो बैरियर नहीं बन रहा है, ये सब यहाँ पर कन्वर्ज हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं, है ना। तो जो सोलर फ्लेयर्स हैं वो भी यहाँ पर साथ में आकर कन्वर्ज हो रही हैं अंदर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का बैरियर इज नॉट देयर। ओके सर। हाँ जी, एग्री टिल हियर? ठीक है, राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का। अब आप ये प्रॉपर्टीज मुझे खुद ही बताएं एक एक करके। अगर मैंने यहाँ पर नॉर्थ और ये साउथ पोल लिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा यहाँ से निकल रही हैं, यहाँ पर एंटर कर रही हैं, एंड इनसाइड द magnet also these are running like this. ठीक है, so this is like this, this and this, same way it is going like this. ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई आपकी?
सर नॉर्थ सर सेम पोल they form closed continuous loop, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज्ड कॉन्टिन्यूस लूप बनाएंगी। अगर आपका, मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनाई है बेटा, ये कैसी हैं, इसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि आपका यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, जो यहाँ पर है, जो यहाँ पर है, जो यहाँ पर है, वो सेम है। सेम क्यों है? क्योंकि सारी लाइंस जो है वो पैरेलल जा रही हैं, इक्विडिस्टेंट हैं, तो इट्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज देयर, ठीक है। बट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भी लाइंस आर पैरेलल टिल अ सर्टेन डिस्टेंस, उसके बाद समवेयर इट विल हैव टू गो एंड टर्न एंड फॉर्म अ क्लोज लूप। उसको क्लोज लूप बनाना ही पड़ेगा बेटा। सर कैन यू रिपीट, ऐसा क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हैं जो डिफाइन की गई हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो वो दे फॉर्म अ क्लोज लूप, वो हमेशा एक क्लोज लूप बनाएंगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पर जो बहुत सारी आपने नीडल कंपास रखी हैं, तो वो नीडल कंपास जो है वो यहाँ पर जो है इट्स शोइंग नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, यहाँ पर नॉर्थ 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 नॉर्थ, यहाँ पर नॉर्थ 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 नॉर्थ। ये आपको कैसी दिख रही हैं? ये पैरेलल दिख रही हैं अभी तक, बट then it will start showing the change in direction। जो कंपास है, नीडल कंपास है, वो चेंज इन डायरेक्शन शो करेंगी एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज लूप। वो हमेशा एक क्लोज लूप बनाएंगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता है इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जो है एक सिंगल मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, नहीं। इट विल ऑलवेज टर्न, कर्व एंड फॉर्म अ लूप। अंडरस्टूड? Second property, Sir, they diverge from North Pole and converge at South Pole. they come out from the north and enters from the south, ठीक है। बट Sir, ये ऐसा अपनी क्यों ये कहते हैं? प्रॉपर्टीज में नहीं लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, सेकंड प्रॉपर्टीज, दे That mag cannot intersect. हाँ जी, दे कांट इंटरसेक्ट। ये आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, है ना। तो आप जब भी डायग्राम बनाएंगे तो यू विल सी आई हैव नॉट जॉइंड दिस लाइंस एट एनी पॉइंट, है ना। ये कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये अपना इंडिविजुअली मूव कर रही हैं। जैसे यहाँ पर भी दे विल मूव इंडिविजुअली। थर्ड, tangent to field lines gives direction of magnetic field, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पर बेटा इस पॉइंट पर मुझे पता करना है कि मैग्नेटिक, मैंने अगर कंपास रखा है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो दिस टेंजेंट एट अ पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि यहाँ पर कंपास नीडल आपने रखी तो वो इस डायरेक्शन में ऐसे पॉइंट करेगी। सर हम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में क्यों ले रहे हैं टैंजेंट? मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हैं आप? सर मतलब उल्टा भी तो ले सकते हैं टैंजेंट को, आपने एरो जहाँ बनाया है वो दूसरी तरफ भी तो हो ओके, सकता है। उसको उल्टा नहीं लेंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ से जो है वो फील्ड लाइंस निकल रही हैं, है ना, साउथ में एंटर करेंगी, तो वो फील्ड लाइंस जो है वो अलाइन करेंगी, वो अपोज नहीं करेंगी। आप समझे इस चीज को कि यहाँ से जो मतलब ये जो नॉर्थ है और ये जो साउथ है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो आप उसको उल्टा नहीं लेंगे, मतलब ये उल्टी कंपास में नहीं बनेगी, मतलब, ओके सर, है ना। और आप इसको ऐसे लें कि जो मैग्नेट है दैट अलाइंस इटसेल्फ सच दैट फील्ड लाइंस एंटर फ्रॉम द साउथ एंड कम्स आउट फ्रॉम द नॉर्थ। तो यहाँ से भी जो आपका फील्ड लाइन निकलेगी एक,
ये फील्ड यहाँ से जा रही है तो ये साउथ में एंटर करेगी और ये नॉर्थ से बाहर निकलकर ये ऐसे अलाइन कर जाएगी। ठीक है, अंडरस्टूड? सर ये जो मैग फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना? हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सर आपने फील्ड लाइंस गिव्स के बाद क्या लिखा है? कहाँ पर बेटा? सर थर्ड पॉइंट में। टेंजेंट टू फील्ड लाइंस गिव्स डायरेक्शन। फोर्थ पॉइंट। More field lines, more strength. सर अगर हम मैग्नेट को हाफ कर दे तो? मैग्नेट को हाफ कर दे तो मतलब? तो जैसे कि जो नॉर्थ टू साउथ पोल वाला मैग्नेट है, इसको अगर हम बीच में से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, देख लेते हैं। ठीक है ना, ये आपका नॉर्थ है, आपने ये बीच में से इसको हाफ कर दिया तो ये आपका साउथ हो गया। आपने इसको बीच में से हाफ किया, ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ था तो ये नॉर्थ हो गया। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट ईच अदर, सो व्हाट विल हैपन इज, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे होगी? ठीक है, जो सेंटर में है वो ऐसे आएंगी। ये कैसी लाइन है? यूनिफॉर्म है आपकी। ठीक है, जो नॉर्थ में यहाँ से निकलेंगी एक दो लाइंस वो ऐसे जाएंगी बेटा, एक दो लाइंस ऐसे जाएंगी, फिर यहाँ से जो निकलेंगी वो लाइंस ऐसे जाएंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो ये पूरी बन रही है, फिर ये लाइन यहाँ पर जाएंगी। मैं अंदर वाली पार्ट डिपिक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, फिर ये ऐसे जाएगा, ऐसे ही नीचे में होगा। समझ में आया ये? यस सर। किसी को डाउट तो नहीं है? ये डायग्राम आता है एग्जाम में आपके? सर मैं इसमें पूछ रहा था अगर नॉर्थ और नॉर्थ पोल को फेविक्विक से चिपका दे तो कैसी होगी फील्ड्स? हाँ मैं बता देता हूँ आपको। सर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैग्नेट के साइज के ऊपर डिपेंड करती है? नहीं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन साइज पर तो कर रही है, एक फैक्टर होगा साइज, बट अदरवाइज इट विल डिपेंड अपॉन कि कितने अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स अलाइंड है ना, उस पर डिपेंड करेगी और किस मटेरियल की मैग्नेट बनी हुई है। ठीक है, अगर निक्रोम की है तो निक्रोम फॉर्म्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट। ठीक है, अगर यहीं पर आप बेटा सेम मैग्नेट पोल्स आप साथ में ले आए हैं, सो यू हैव गॉट so this is south, this is north, and this is north, this is south. ठीक है, so what will happen is ये जो मैग्नेट है आपकी है ना, देखो ये साउथ से यहाँ से निकल रहा है, now they will just come out from here and enter। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे होगा, बट ये रिपल्शन है एक दूसरे के लिए। ठीक है, दिस इज रिपल्शन व्हाट इज फॉर्मिंग हियर। जो सेंटर वाली लाइन है वो नहीं बनेगी ना? नहीं वो नहीं बनेगी। यहाँ पर ये आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। हाँ जी सर ऐसा क्यों होता है कि जो मैग्नेटिक लाइंस होती है ये नॉर्थ से शुरू होती है और साउथ में एंड होती है? देखो जहां से, ऐसा नहीं है ये नॉर्थ से शुरू होती है साउथ से एंड होती है, नहीं, जहां से ये निकल रही है उसको आपको कुछ तो नाम देना पड़ेगा, है ना। इनको हम नाम दे सकते थे एग्जिट एंड एंटर करके, बट वो ई हो जाता। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग एग्जिट एंड एंटर दे स्टार्ट गिविंग इट नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, और हो क्या रहा था, मैग्नेट को जब वो फ्री हैंग मतलब हैंग कर रहे थे ना भाई, पहले क्या था आपका लोड स्टोन जो लेते थे ग्रीक्स,
तो उस लोडस्टोन को वो थ्रेड से हैंग करते थे, और वो थ्रेड से हैंग करते थे तो वो अपने आप को अलाइन करता था टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ, and then they started calling that end which is aligning itself to the north pole of earth as north pole of magnet and the other end as south pole. तो वो उसको रेड पेंट करते थे कि रेड डायरेक्शन जिस तरफ है उस तरफ में नॉर्थ पोल होगा. So they started calling कि this is north end and this is south end. सर अगर हम जैसे कि नॉर्थ पोल को रेड पेंट कर रहे हैं तो फिर उससे कोई उसकी मैग्नेटिक करंट पे या नहीं, फिर उसको कोई कोई फर्क इफेक्ट नहीं नहीं पड़ेगा. करेगा? It will not सर 2 affect. मिनट से ऊपर कर दो सर. जब हाँ जी, दो बेटा. मैग्नेट्स चिपक जाते हैं तो फिर वो उनके मैग्नेटिक फील्ड में इफेक्ट आता है. दोबारा बोलो. जब दो मैग्नेट्स अट्रैक्शन की वजह से चिपक जाते हैं तो फिर उनके मैग्नेटिक फील्ड में कोई डिफरेंस आता है? बेटा जो डिफरेंस है ये ऊपर मैंने बताया ना आपको. अगर ये आपस में अट्रैक्ट हो गए है ना, तो फिर क्या होगा कि वो एक एज अ सिंगल मैग्नेट बिहेव करेंगे. वो दोनों एज अ सिंगल मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे. सर वो नीचे डायग्राम में आपने एरोस अलग डायरेक्शन में क्यों बनाए हैं? अलग डायरेक्शन में मतलब साउथ पोल और नॉर्थ पोल के नीचे, मतलब जो फील्ड लाइंस जा रही है. ओहो, वो मिस्टेक है बेटा. ओके सर. ठीक है जी. यस सर. अब ये आप जो इसमें पॉइंट्स है ना, कुछ पॉइंट्स लिख लें. ये पॉइंट बहुत जरूरी हैं. ठीक है. नंबर 1, पहला जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ मैग्नेट. बताएं डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन. नॉर्थ टू साउथ इज अ रॉन्ग आंसर. ठीक है. Outside the magnet is north to south and inside is हाँ south. जी, वेरी गुड, इम्प्रेसिव. राइट डाउन. ये 1 मार्क का फेमस क्वेश्चन है ना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. सो यू विल से outside north to south, inside south to north. SI unit of magnetic field strength or flux. This is Tesla. CGS unit. This is Gauss. 1 Tesla is 10,000 Gauss. सर वो फ्लक्स को हम टेस्ला भी कह सकते हैं? फ्लक्स को नहीं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स है ना. फ्लक्स आप ये ले लें कि कितनी लाइंस वहां से पास कर रही हैं, कितनी स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की. तो उसके लिए जो यूनिट है ऐसा यूनिट, दैट इज टेस्ला. सर ये निकोला टेस्ला ने इन्वेंट करी थी, डिस्कवर करी थी. निकोला टेस्ला के नाम पर टेस्ला दिया है बेटा. ही हैड डन ग्रेट जॉब इन दैट. हाँ जी. कार्ल गॉस. गॉस आल्सो इज अ साइंटिस्ट. मेरे को पूरा नाम नहीं पता है. तो कार्ल गॉस था, इन्होंने ही करा था सीजीएस यूनिट. ऐसा नहीं है कि he has worked a great job in this field है ना. ये great scientist हैं. They have worked in lot many fields. तो Tesla is mainly for AC के लिए famous है ना. His job on AC current. ऑल्टरनेट कर. हाँ जी. क्लियर है. यस सर. फिर आपका जो है सर. हाँ जी. CGS CGS क्या होता है भाई बताओ. सेंटीमीटर ग्राम सेकंड.
हाँ जी, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड है ना, ये आपका जो लैब्स वगैरह में है उसमें CGS यूनिट यूज करते हैं। मैं पहले सीको कैलोरी बोलने वाला था। दोबारा बोलो। सर मैं मतलब जब आपने पूछा मैं सीको कैलोरी बोलने वाला था। ओके, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ये किया आपने क्वेश्चन, explain why magnetic field lines can't intersect। ठीक है, तो यहां पर you will say that as tangent to magnetic field line at a point gives direction of magnetic field at that point. At point of intersection, two tangents can be drawn and thus two direction will be obtained। सर पीटी क्या है? Which is not possible। Point बेटा। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ जी, ये आप डायग्राम ड्रॉ कर लें। देखो मैंने ओवरऑल इन माय टीचिंग व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज कि आप लोगों को चीजें पूरी समझ में आनी चाहिए, दैट्स वन पॉइंट। साथ में जो है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, उनको लिखना आना चाहिए कि कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है। अगर आपको आता है बट आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं उसको, तो बोर्ड में 10th बोर्ड में इट हैज नो यूज। सर आप एक बार ऊपर कर सकते हो थोड़ा सा और Yes. ऊपर सर बस इतना ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। किसी ने कुछ पूछा था ना अबाउट डायरेक्शन और नॉर्थ पोल साउथ पोल पूछा था ना, आई थिंक दैट इज आंसर्ड ऑलरेडी। ठीक है जी, डन डन। हो गया बेटा? ठीक, बाकी ये कुछ टर्म्स हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वर्ड्स लिख लें, डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। मैग्नेटाइट, व्हाट इज मैग्नेटाइट, ये एमसीक्यू के लिए है। दिस इज मैग्नेटाइज्ड मिनरल फाउंड इन नेचर। ठीक है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लोडस्टोन, तो कई स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, मैग्नेटाइट और लोडस्टोन में क्या अंतर है। दिस इज
piece of magnetite used as compass. थोड़ा ऊपर कर। सर आई थिंक लोडस्टोन में LODE होता है। LODE। LODE। चलो जी Yes, चेक sir. कर लेना। ठीक है, अभी तक जो पढ़ा वो उसमें आधी से ज्यादा जो है ना बकवासबाजी थी। ठीक है, मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसके नॉर्थ पोल साउथ पोल है, 10 मैग्नेट इज कॉल्ड डाइपोलर, है ना। फिर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, एक क्वेश्चन अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करने के लिए भी आता है, तो उसमें आप ये ध्यान रखेंगे आपको जो ड्रॉ करना है वो क्या, ये आपका ये सर्कल, दिस इज योर अर्थ, दिस इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ, दिस इज ज्योग्राफिकल साउथ, है ना। सो ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ठीक है। तो जो मैग्नेट होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ आपको डाउन बिलो दिखाना है बेटा, है ना। और ये जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो ऐसे निकलेंगी, ये आपको फील्ड लाइंस शो करनी है इसमें। Oops. This is geographical south. ठीक है, ये आपका अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। रेडी, डन डन। डन। चलो जी, अब थोड़ा सा एक्चुअल चैप्टर हम शुरू करते हैं ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट। वो और हम मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। अरे ड्रॉ कर लो, आपको पता है कैसी दिखती है वो, नीचे साउथ से बाहर निकलनी चाहिए बस। सर उसका वो भेज देना स्क्रीन पर। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रो वर्ड इज फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड देन मैग्नेटिक वर्ड इज देयर। 8th क्लास में जो पढ़ते हैं ना, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन कौन से हैं? मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक ग्रेविटी, फोर्स, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना। जब आप फिर वापस जब 12th में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि 8th में आपको गलत गलत पढ़ाया गया था, है ना। इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स जो है ये सेपरेट नहीं होते हैं, टुगेदर दे आर वन फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। What about static? हाँ जी, What about electrostatic? that all comes under electromagnetic। ठीक है, सो जो चैप्टर है ये एक्चुअल साइंस है, दिस शुड हैव बीन टॉट इन क्लास 6 ऑनवर्ड। थोड़ा थोड़ा इंट्रो मिलना चाहिए था, है ना। 10th में आकर झटका दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ये आपस में इंटरलिंक्ड है। तो रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, दैट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना। ओके, सो this person is Hans Christian Ørsted, ठीक है। this is luck by chance, his name has got famous and registered in history। ऐसा कोई बहुत धांसू चीज नहीं किया था, he was working with electricity। उस टाइम में दुनिया के 99% साइंटिस्ट जो है सभी इलेक्ट्रिसिटी को लेकर काम कर रहे थे, and they were decoding more and more about electricity। तो he had made a big battery, है ना, बहुत सारे सेल आपस में कनेक्ट करके ही मेड अ बिग बैटरी। देन ही वाज प्लेइंग, एक्सपेरिमेंट के नाम पर क्या करते थे, डिफरेंट डिफरेंट चीजें करते थे, मतलब ना कभी उसको पानी में से पास कर रहे हैं, कभी गैस में से पास कर रहे हैं, कभी ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। एंड दिस पर्सन वाज नॉट वेरी टाइडी,
तो उसकी टेबल पर बहुत सारी चीजें रखी हुई थी एंड देन ही ऑब्जर्व कि जैसे ही वो बहुत सारा इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा था, ठीक है, फ्रॉम अ थिक वायर, द मैग्नेटिक नीडल वाज डिफ्लेक्टिंग, मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट कर रही थी एंड ही वाज अमेज्ड, ठीक है। व्हाई अमेज्ड? क्योंकि मैग्नेट तो हमें पता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से भी डिफ्लेक्ट कर रही है, बट इलेक्ट्रिक करंट certainly it was having certain power, that's why it was able to deflect the compass needle, you know. So he did 3-4 times more and then he observed this, और इस ऑब्जर्वेशन से उसने क्या कंक्लूजन निकाला भाई? मैग्नेटिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड नहीं, बाय उसने कुछ इधर उधर का फालतू नहीं, बस उसने ये कंक्लूजन निकाला, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट जो है ये आपस में रिलेटेड हैं, दैट्स इट। उसके अलावा जो है इसके पास इतना दिमाग ही नहीं था कैसे रिलेटेड है, क्यों रिलेटेड है, उसके बारे में कुछ कर सके। बट ही मेड दिस ऑब्जर्वेशन एंड दिस ऑब्जर्वेशन वाज द टर्निंग पॉइंट। आज तक किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये आपस में इंटरलिंक्ड हो सकते हैं। जो साइंटिस्ट व्हेन दे वर वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी, दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडिंग द कंपास, ठीक है, एंड देन दे स्टार्टेड ऑब्जर्विंग डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। बट हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड का इसके अलावा कभी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आया, कोई रूल, कोई लॉ, कुछ नहीं आया। एक बहुत अच्छा खासा अगर कोई साइंटिस्ट होता तो वो 6 महीना 1 साल लगाकर पहले बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस करता एंड देन ही वुड हैव डिक्लेयर्ड कि दे आर रिलेटेड एंड दिस इज हाउ दे आर रिलेटेड ना, 1 2 3 4, तो उसके नाम भी बहुत सारे लॉज हो जाते। तो फिर हम पढ़ते हैंस क्रिश्चियन राइट हैंड थंब रूल, हैंस क्रिश्चियन लेफ्ट हैंड रूल, लाइक दैट वी वुड हैव रेड द लॉ। बट उसने बस इतनी ही ऑब्जर्वेशन की है ना, इसके अलावा इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सो क्वेश्चन कम्स, who name the scientist who found relation between electricity and magnet? It's Hans Christian Ørsted. क्या relation है? That he has not found. ठीक है? Written down this. Yes sir. Okay. So then comes one of the greatest scientists, that is James Maxwell. ठीक है? James Maxwell, he worked on it and then he concluded lot of things related to magnetic field because of electric current. ठीक है? So he gave the first rule. तो आप हेडिंग देंगे मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपने ये लाइन लिखी है, उसके बाद हेडिंग देंगे आप नंबर 1 करंट इन अ स्ट्रेट वायर, ठीक है। अब ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, दिस इज कन्वेंशनल डायरेक्शन। हर जगह पर जहां पर मेंशन नहीं है वहां पर कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट लेंगे। Electromagnetic relation between electric current and magnet. तो हेडिंग क्या था? Heading is current in a straight wire. अब हर एक से रिलेटेड हमें दो चीजें पता करनी है। पहला तो ये तो भाई हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने बता ही दिया कि जहां करंट फ्लो करेगा वहां मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर एक स्ट्रेट वायर, आपके घर में जो है इतनी सारी वायर्स हैं जो कि दीवारों के अंदर मूव कर रही हैं, है ना, उनमें अगर करंट पास कर रहा है तो उनके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जरूर जनरेट होगी। ओनली थिंग इज क्या उनमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहा है कि उससे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो। अगर नहीं तो कंपास का डिफ्लेक्शन जो है वो नेग्लिजिबल होगा। इफ यस देन कंपास विल डिफ्लेक्ट अ लॉट। अब वायर्स को अगर कंपास को आप वॉल के क्लोज लेकर जाएंगे तो वो डिफ्लेक्ट करेगी, बट हमारे हाउस होल्ड में इतना करंट यूज ही नहीं होता है ना। बट अगर आप इंडस्ट्रीज में जाएंगे जहां पर बिग मशीनरीज हैं, वहां पर बिग अमाउंट ऑफ करंट इज विड्रॉन, वहां पर सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वाज डिकोडेड बाय हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड कि अगर वायर है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी। जहां जहां पर करंट जाएगा वहां वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। करंट यहाँ पर भी पास कर रहा है तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर पास कर रहा है तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और
अब प्रॉब्लम ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेक्टर क्वांटिटी ना, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, या फिर वो ऐसे उल्टा जा रही हैं, ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा है ना। तो ये जो है दिस वाज गिवन बाय मैक्सवेल, ठीक है, एंड द रूल फॉर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, है ना। हर चीज से रिलेटेड दो चीजें हैं, बहुत सिंपल हो जाएगा चैप्टर अगर आपने सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ा। स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर में सबसे पहले क्या आएगा, डायरेक्शन, ठीक है, और डायरेक्शन के लिए रूल कौन सा है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। सर ये कन्वेंशनल करंट के लिए, ये बेटा कन्वेंशनल डायरेक्शन फॉलो होगी, जहां पर भी कुछ गिवन नहीं है वहां पर कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट फॉलो होगा। तो फिर सर ये क्या उसके लिए है? क्या मतलब कि क्या इसके अंदर कन्वेंशनल करंट इसमें फ्लो देखो ना, हमें जो पता करना है वो ये पता करना है कि सर अगर ये एक वायर है, इसमें ये करंट जा रहा है ना, अब ये करंट की डायरेक्शन कौन सी है, कन्वेंशनल डायरेक्शन। कन्वेंशनल डायरेक्शन मींस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो ए या फिर बी, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, आप समझ गए क्वेश्चन। यस सर। तो स्ट्रेट वायर में पहले तो इट विल बी अ क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड्स बन रही हैं, है ना। अगर ए होगा तो वो ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, है ना। थोड़ा सा दूर होगा, जितना दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी अपार्ट होती जाएंगी। अगर बी है तो फिर वो ऐसे बनेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये पता कैसे करेंगे कि ए होगा या बी होगा, दैट इज वेयर मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल कम्स। ये क्वेश्चन, दिस इज मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अब इसको इंग्लिश देना वो आपका काम है, सोचो इसको कैसे बोलोगे, ठीक है। एनीवन, ये समझ में आ रहा है क्या है इसका मतलब है, अगर आप राइट हैंड से वायर को होल्ड करते हैं सच दैट योर राइट हैंड से होल्ड करना है सच दैट द थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, if thumb points towards the direction of electric current, then the fingers will point towards the direction of magnetic field. तो fingers magnetic field की direction पे point करेंगी, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स लॉग आउट हो गए हैं। Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Any doubt, anyone? Thank you, sir. No, sir. No, No doubt. सर फ्लेमिंग्स हैंड रूल Sir? क्या होता है? हाँ जी बेटा, ऐसे Fleming's मत right पूछो hand बीच rule. में ना। समय हेलो माइक टेस्टिंग, जब Yes, टर्न sir. आएगा तो उसको भी लेंगे, डोंट वरी। ओके सर सर। हाँ जी, सर जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्यों मैग्नेटिक फील्ड शो करते हैं? हाँ इतना डेप्थ में जाना है तो आप है ना यूट्यूब पर सर्च करें, आई विल सेंड यू द वीडियो, मेरे को लिंक भेजें, है ना। इट्स अ 2.5 आवर की 3 सेट्स में वीडियो है, आई विल सेंड यू। ओके सर। चलो जी एवरीवन, लेट्स एंड द सेशन, बाय बाय, Thank you, सर। sir. बाय सर। Thank you, sir. वेलकम।